प्यारे मित्रों, आज आपके प्रश्न पे चर्चा करना है, जिसमें पूजा का पहला प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। गुरुजी, आज मुझे होश के फेज में ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि दृष्टा खत्म हो गया, बस साक्षी ही रह गया। गुरुजी, क्या यह सही अनुभव हुआ? हाँ बेटा, पहले भी आपको साक्षी का अनुभव हुआ है। साक्षी बस क्या होता है कि कभी कभी आप ध्यान की अवस्था में आप दृष्टा बनते हो। दृष्टा बनने के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ रहता है, सब कुछ होता रहता है, विचार भी सुन रहे हो, सारी चीज़ें, आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है और आप मौजूद हो। बस आप मौजूद हो, आप समग्र के साक्षी हो, आप एक साथ सब कुछ जानने वाले हो। आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो भी रहा है, फिर भी आप मौजूद हो। तो ये अवस्था कभी कभी घटती है और तुम्हें पहले भी कभी घटी थी। और धीरे धीरे जब आप ध्यान करोगे, दृष्टा का दूसरा फेज साक्षी ही होता है। दृष्टा में एक जगह हमारा ध्यान होता है, फिर धीरे धीरे जब समग्र हो जाता है तो हम साक्षी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि एक फेज दृष्टा है, दूसरा फेज साक्षी। अगर हेड आपके पास आ गया तो टेल आ ही जाएगा। तो दोनों आते हैं, जिसको दृष्टा मिला उसको साक्षी भी मिल जाता है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू दृष्टा है तो दूसरा साक्षी है। और दूसरा प्रश्न है प्रियंका का। गुरुदेव, क्या प्रेत आत्मा किसी जीवंत व्यक्ति के शरीर का उपयोग कर सकती है? जिज्ञासा बस जानना चाहती। बिल्कुल कर सकती है बेटा। जो प्रेत आत्मा है, अब प्रेत आत्मा देखो क्या होता है, थोड़ा सा सही से समझो। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कोई भी व्यक्ति, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ज़्यादातर 13 दिन के अंदर उसका जन्म हो जाता है, मैक्सिमम 13 दिन। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि 13 दिन के भीतर भी हो जाता है, नया शरीर मिल जाता है। तो 13 दिन के बाद जन्म हो जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं जो बहुत अच्छी होती हैं, ध्यान रखना जब मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ तो मन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो जन्म होता है वो मन का होता है। मृत्यु होती है तो पूरे जीवन भर का आप अनुभव लेके कारण शरीर में चले जाते हो और कारण शरीर का ही जन्म होता है। तो अगर ये कहा जाए, कभी भी इस भाषा का उपयोग किया जाए कि जब आत्मा का जन्म होता है, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, आत्मा अजन्मा है। लेकिन जब ये कहा जाता है तो वो मन के सापेक्ष में कहा जाता है, मन के लिए कहा जाता है, क्योंकि शब्द बड़े अलग अलग रहे। पहले समय में शब्दों का अंतर अलग अलग रहा। कहीं आत्मा का, जब आत्मा का उपयोग करते थे, कहीं परमात्मा का उपयोग करते। लेकिन अगर इस सापेक्ष में कहा जाए कि आत्मा का जब जन्म की बात की जाए तो समझ लो वो कारण शरीर की बात हो रही है, मन की बात हो रही है। तो जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के दौरान जो एवरेज मन होते हैं, जो ना तो बहुत अच्छे होते हैं और ना तो बहुत बुरे होते हैं, जनरली ऐसे मन का जन्म 13 दिन या 13 दिन के भीतर हो जाता है, इसलिए 13 ही मनाई जाती है। लेकिन दो तरह के मन होते हैं, दो तरह के मन होते हैं जिनको रोका जाता है, बहुत अच्छे मन या बहुत बुरे मन। तो जो बहुत अच्छे मन होते हैं उनको रोक लिया जाता है, और जो बहुत बुरे मन होते हैं वो रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि उस तरह का गर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे जो बहुत अच्छे मन होते हैं उन्हें उस दर्जे की गर्भ चाहिए होता है जन्म पाने के लिए। तो जब तक उस तरह का गर्भ नहीं मिल जाता उनके योग्य, तब तक उनका जन्म नहीं होता। और कुछ मन ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है, ऑटो इम्बिल्ड होता है, वो भी रुक जाते हैं। उनको भी उस तरह का गर्भ चाहिए होता है, उतना बुरा गर्भ चाहिए होता है जहाँ वो जन्म ले सके। जिस प्रवृत्ति की आत्माएं होती हैं उसी प्रवृत्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं। बुरी आत्माएं, बहुत बुरी आत्माएं बहुत बुरे गर्भ का इंतजार करती रहती हैं, और बहुत अच्छी आत्माएं बहुत अच्छे गर्भ का इंतजार करती रहती हैं। इस दौरान वो जो आत्माएं, जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो मन समझो, जो कारण शरीर की बात है। तो जो इस दौरान जो आत्माएं होती हैं वो वेट करती रहती हैं, मतलब स्वप्न अवस्था में रहती हैं। यानी कि मृत्यु के बाद और जन्म के पहले ये आत्माएं स्वप्न अवस्था में रहती हैं। तो जो अच्छे मन होते हैं अच्छे सपने देखते रहते हैं, उन्हीं को स्वर्ग में रहना कहा जाता है। और जो बुरे मन होते हैं बुरे सपने देखते रहते हैं, उन्हीं को नरक कहा जाता है। तो
अब आपके प्रश्न पे आते हैं, तो जो बुरे मन होते हैं दरअसल ये भी अतृप्त होते हैं। अच्छे मन भी अतृप्त होते हैं, सब मन अतृप्त होते हैं, लेकिन जो बुरे मन होते हैं बहुत ज़्यादा अतृप्त होते हैं। बुरे मन एक तरह की एनर्जी है, विचार है, एनर्जी कह लो, एक निगेटिव एनर्जी। तो जो बुरे मन होते हैं वो अतृप्त होते हैं और तृप्ति के कारण वो शरीर की खोज करते रहते हैं कि अब अशरीरी होकर वो तृप्त तो हो नहीं सकते हैं। बहुत सी तृप्ति उनको चाहने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर को खोजते रहते हैं वो। अब बहुत से, जब बिना इंद्रियों के तो हम इंद्रिय रस ले नहीं सकते हैं, जो भी हम रस लेते हैं इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। अब इंद्रियों के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। तो जो बहुत बुरे मन होते हैं वो शरीर को खोजते रहते हैं कि अगर किसी का शरीर मिल जाए तो वो उसका उपयोग करके उस रस को ले ले जो इंद्रिय सुख है। तो अब ये क्या करते हैं कि ऐसे लोग, ध्यान रखना, उन्हीं लोगों के शरीर का उपयोग किया जा सकता है जो अपने मन से बहुत कमज़ोर होते हैं, मन से बहुत वीक होते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कमज़ोर मन वाला है, जिसका मनोमय शरीर बहुत कमज़ोर है, तो ये जो निगेटिव एनर्जी है, जो बुरे मन है, जो अशरीरी मन है, उनके शरीर का उपयोग कर लेते हैं। अब कमज़ोर मन, जिसका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है, बहुत निगेटिव से भरा होता है। दुनिया में ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत निगेटिव से भरे होते हैं और बहुत एक निगेटिविटी भरी होती है और बहुत कमज़ोर मन वाले होते हैं, जल्दी से डर जाते हैं चीज़ों से, लोगों से और चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ही निगेटिव मन वाले होते हैं। तो ऐसे जो अस्तित्व में निगेटिव मन है, जो निगेटिव एनर्जी है, ये उनके शरीर का उपयोग कर लेती हैं रस लेने के लिए। तो उनके शरीर का उपयोग करके ये कुछ बुरा काम भी करवा देती हैं, कुछ अच्छा काम तो करवाती नहीं, बुरा काम ही, किसी की हत्या करवा दी या किसी के साथ गलत काम कर दी, तो ये अक्सर कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, उन्हीं का उपयोग किया जा सकता है जो कमज़ोर, जिनका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है, जो विधायक नहीं होते हैं, जो बहुत निगेटिव लोग होते हैं। इसीलिए ये जो निगेटिव मन है, आपने देखा होगा कि ये स्त्री के शरीर का ज़्यादा उपयोग करती हैं, क्योंकि स्त्रियां अक्सर बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब सभी स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां बहुत कमज़ोर होती हैं। मनोमय मन, मतलब उनका जो मन होता है, मनोमय शरीर होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों का ये उपयोग कर लेती हैं। या आदमी ही हो, मेल ही हो, आदमी ही हो, अगर वो कमज़ोर है, उसका मन बहुत कमज़ोर है, तो जो ऐसी निगेटिव ऊर्जा है उसका उपयोग कर लेती है। अब इससे बचने का क्या तरीका है कि एक तो हम एक पॉजिटिव, एक विधायक मन में रहें, सकारात्मक व्यक्तित्व हमारा हो। नकारात्मक व्यक्तित्व का उपयोग ये लोग ज़्यादा करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक हो। अगर हम एक पॉजिटिविटी से भरे होते हैं तो हमारा उपयोग ही नहीं कर सकती। या हम होश से भरे हों, अगर आप होशपूर्ण रहते हो तो भी निगेटिव मन आपका उपयोग नहीं कर सकते। आप अगर साक्षी में प्रवेश कर जाते हो। हाँ, यहाँ और भी बता दें कि अगर जो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करने के दौरान एटलीस्ट 30% या 30% से ऊपर का होश ग्रहण कर लेते हैं, जो मैं ग्रेडिंग करता हूँ, नंबरिंग आपको देता हूँ, अगर आप 30% होश में रह सकते हो तो कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपके मन का उपयोग नहीं कर सकती है। दूसरी बात, आप कभी भी सम्मोहित नहीं हो सकते हो। सम्मोहन भी एक विज्ञान है, लेकिन सम्मोहन भी देखो उन्हीं का किया जा सकता है जो बहुत कमज़ोर मन के होते हैं। और ये शक्तियाँ, जो निगेटिव एनर्जी भी है, ये उन्हीं के शरीर में प्रवेश करती है जो कमज़ोर मन के होते हैं। तो आप देखो, अगर कोई सम्मोहित करता है, हिप्नोटाइज करता है, तो वो सभी को नहीं कर सकता है, उन्हीं को खोजता है जो बहुत कमज़ोर मन वाले होते हैं या जिनके होश का लेवल बहुत कम होता है। अगर आपके होश का लेवल बहुत अच्छा है तो कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है और कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके शरीर का उपयोग नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखना, कम से कम अगर आप 30% की ऊर्जा अचीव कर लेते हो, मतलब 30% आप होशपूर्ण हो जाते हो, जो मैं होश देता हूँ 30 से 50 के बीच में, तो बहुत कम संभावना होता है कि कोई भी निगेटिव, बहुत प्रबल मन है, अगर बहुत प्रबल मन है निगेटिव मन, तो वो मैक्सिमम 50% तक का उपयोग कर पाई है, उसके बाद नहीं, अभी तक जो ज्ञात है अस्तित्व में।
जो आपको नंबर देता हूँ 50% मैक्सिमम कर पाई है। ज़्यादातर निगेटिव एनर्जी 30% तक ही कर पाती। मतलब अगर आपका परसेंटेज 30% है तो नहीं कर पाती है। कुछ जो बहुत प्रबल निगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं अशरीरी, वो 50% तक, जो मैं ग्रेडिंग देता हूँ 50/100 तक, यहाँ तक उपयोग कर ले जाते हैं। तो अगर आप होश बढ़ा लो तो ये आसान हो जाएगा। बाकी जिनके निगेटिव मन में, अगर मान लीजिए ये निगेटिव मन अगर किसी के शरीर का उपयोग भी करता है तो हम लोग शक्तिपात करके उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। शक्ति के द्वारा जब आपको हम ऊर्जा दर्शन देते हैं तो ऊर्जा दर्शन में आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो उससे वो निकल जाती है। ध्यान रखना, अगर आपके शरीर में जगह होगा तभी ये प्रवेश कर पाती हैं जो निगेटिव एनर्जी है, और जगह तब होगा, ध्यान रखो। कभी कभी आप देखते हो अगर आप निगेटिविटी से भरे होते हो तो आप अपने आप को छोटा महसूस करते हो, कभी गौर करना। और जब आप पॉजिटिविटी से भरे होते हो तो ऐसा लगता है कि आप शरीर से भी बड़े हो जाते हो। तो जब आप पॉजिटिविटी से भरे होते हो तो आपके शरीर में किसी की भी प्रवेश करने की जगह नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप निगेटिविटी से भरे होते हो तो आप बहुत संकुचित हो जाते हो, तो कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपके शरीर का उपयोग कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझे होंगे। धन्यवाद।